प्रिय दोस्तों, नमस्कार। निर्वाण निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म में आपने ये अक्सर शब्द सुना होगा, महापरिनिर्वाण। वो बुद्ध महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए। निर्वाण, आपने निर्वाण षटकम सुना होगा। आदि शंकराचार्य के द्वारा अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, ये निर्वाण षटकम जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। निर्वाण शब्द क्या है? और जितने भी योगी हैं और योगिक परंपरा में निर्वाण का बड़ा, ये शब्द, इसका बड़ा नाम उपयोग किया जाता है। तो ये है क्या निर्वाण? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुनें, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझेंगे तो उन बातों को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। निर्वाण क्या है? आदि शंकराचार्य सबसे शुरुआत ही कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। अहम निर्विकल्प, भी अपने को बता रहे हैं कि मैं निर्विकल्प हूं, निराकार रूप हूं। तो निर्वाण, और एक शब्द आता है महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण क्या है? सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से जान लें, क्योंकि यही जीवन का मूल है। अब आदि शंकराचार्य जब शुरुआत कह रहे हैं तो वे अपने को कह रहे हैं कि अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। यह है क्या? निर्वाण का अर्थ ही है मिट जाना। निर्वाण का अर्थ मिट जाने से। और अगर बौद्ध धर्म में हम बात करें तो दीपक को बुझ जाना निर्वाण कहते। दीपक का, जैसे एक जलता हुआ दीपक होता है, उसका बुझ जाना, तो उसका अर्थ बुझ जाना दीपक का। यह है निर्वाण का अर्थ बौद्ध धर्म में। और यहां पे अगर हम बात करें तो निर्वाण, अब और दीपक का बुझ जाना, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई अगर निर्वाण को प्राप्त हो गया तो वो, या उसने निर्वाण की उपलब्धि हासिल कर ली तो वो मर जाएगा। उसके शरीर के मर जाने से कोई अर्थ नहीं। निर्वाण में व्यक्ति मरता नहीं, निर्वाण में व्यक्ति अमर हो जाता है। याद रखिए, निर्वाण में व्यक्ति मरता नहीं, वो अमर हो जाता है, वो सब में हो जाता है। जैसे अभी आप केवल एक शरीर में, अभी मैं केवल एक शरीर में हूं, अभी हम सभी एक अपने को एक शरीर ही तो मानते हैं ज्यादा से ज्यादा, और एक ही शरीर में दूसरा शरीर है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति। लेकिन मैं क्या हूं? वास्तव में निर्वाण का अर्थ भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, चिदानंद रूपा शिवोहम, मैं ही शिव हूं। मैं कोई केवल एक शरीर में नहीं हूं, मैं सभी शरीरों में, इन सभी शरीरों में मैं ही हूं। केवल एक शरीर, केवल एक मन की बात नहीं है, मैं सर्वत्र और सब में हूं। ये है निर्वाण। दूसरे अगर हम बात करें, एक बड़ा सा उदाहरण जो वेदांत में दिया जाता है, उसके शब्दों में बात करें तो आपको बड़ी सरलता से ये बात समझ में आ जाएगी कि निर्वाण क्या है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है वेदांत में, ये बड़ा उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक मटका होता है। मटका, मिट्टी का जो एक मटका होता है, या कुछ भी और भी आप बात कर लें, या घड़े की बात करें, घड़ा या मटका बात एक ही है। तो जब वो मटके के आकार में होता है, उस शेप में होता है, जो जिस शेप में मटका है, तो वो क्या है? एक सीमित आकार में। और जब वो मिट जाता है वो मटका, तो क्या हो जाता है? वो मिट्टी हो जाता है। मटका बनता किससे, या घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो जब वो मिट जाता है तो क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है। तो मिट्टी से आया, और मिट्टी कहाँ है? सर्वत्र मिट्टी ही तो मिट्टी है, सब मिट्टी से ही तो बना है। ये मकान, ये दुकान, ये सारे शहर, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मिट्टी का ही कोई ना कोई रूप है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर है। तो उदाहरण लिया घड़े और मिट्टी का। तो ऐसा समझें कि घड़ा या मटका हम सभी हैं, आकार है। अब बताइए, मिट्टी में, घड़े में भी या मटके में भी मिट्टी होती है? नहीं, वो बना ही मिट्टी से, एक विशेष आकार में। तो उस मटके को क्या मिट जाना है तो मिट्टी होगा वो?
या मटके को या घड़े को ये पहचानना है कि वो कोई आकार नहीं है, वो कोई मटका नहीं है, वो कोई एक शेप नहीं है, बल्कि वो मिट्टी ही है। इतना पहचानना है, इतना अपने को जानना है, सो वो मिट्टी हो जाएगा, सो वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। वास्तव में निर्वाण का अर्थ यही है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, हम ये इंद्रियां नहीं है, आंख नाक कान, हम ये नहीं है। हम वास्तव में, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है। वो सर्वत्र जो व्याप्त है, वो सत्य है, जिसको परमात्मा कहें, आत्मा कहें, शब्द अलग अलग दिए। हम वो हैं जो सर्वत्र है, जिससे ये सारी सृष्टि जिस शक्ति से चल रही है, जिस ऊर्जा से चल रही है, हम वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो स्रोत है, वो सोर्स है। ये जो जान लेगा वो निर्वाण को प्राप्त हो गया, उसने निर्वाण पा लिया। और महापरिनिर्वाण क्या है? जब वो मटका ही मिट जाए। याद रखिए, निर्वाण में आपको मिटना नहीं होता, जानना है केवल कि आप, जैसे मटका अगर ये जान ले कि वो मिट्टी है, वो दरअसल ये उसकी असली सच्चाई नहीं, ये तो उसका जन्म हुआ है मटके के रूप में, एक आकार उसे मिल गया है और वो मिट जाएगा, आकार वो मिट जाएगा। उसे केवल ये जानना है, तो वो अपने को जब ये जान लेगा तो वो मिट्टी ही है, वो मिट्टी ही हो जाएगा। बस उसकी समझ में ही आ जाना चाहिए। उसके लिए उसे मिटना नहीं होगा, क्योंकि वो मिट जाएगा तो फिर समझेगा कौन? समझना उसको है। बस यही जीते जी मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही वास्तविक सच्चा आनंद है। तो निर्वाण कोई छोटी चीज नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये निर्वाण ही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही परम तत्व में स्थित हो जाना, और कुछ अलग से नहीं है। याद रखिए, यही निर्वाण, ये निर्वाण, यही इसी को निर्वाण का, ये समझ, उस सत्य में स्थित हो जाना, उस अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाना ही निर्वाण को पा जाना है। और महापरिनिर्वाण क्या है? जब ये शरीर ही मिट जाए, यानी यूं कहें जो मटका है, जो घड़ा है, जो आकार लिए था, वो भी मिट जाए, खेल ही खत्म हो गया। ये वास्तव में महापरिनिर्वाण, जिसका जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र से ही जो छूट गया, वो महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गया, वो सत्य को पा गया। ये महापरिनिर्वाण हो गया। ये है महापरिनिर्वाण, यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही सत्य का ज्ञान है। और इसी को जानना था हमें, इसी की उपलब्धि हमें करनी थी। बस इतनी सी ही तो बात है। और आप सत्य को जैसे ही जान गए तो सब कुछ हो गया। आप सत्य के जानते ही सब कुछ हो गए। ये ही महापरिनिर्वाण है। तो ये निर्वाण और महापरिनिर्वाण, तो निर्वाण क्या है? दरअसल मिट जाना इसलिए कहा, ये समझ आ जाना, आपको निर्वाण में मिटना नहीं है। जीवन मुक्ति में, याद रखिए, मोक्ष में आपको मिटना नहीं होता। आपको ये समझना है कि दरअसल आप जो हैं वो मिट गए हैं, मिटी हुई चीज हैं आप। क्योंकि जो मिट गया है, जो कुछ नहीं है, असल में वही तो सब कुछ है। असल में वही तो सब कुछ है जो कुछ नहीं है। क्योंकि जो कुछ है वो तो कुछ समय के लिए होगा, बहुत अधिक समय के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन जो हमेशा है, जो सदा है, वो तो वही होगा जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग नहीं। यही निराकार है, यही निर्वाण पा जाना। इसलिए कहा निर्वाण पद को पा गए। और जब ये शरीर ही ना रह जाए, जिससे आपने निर्वाण को पाया, जिन साधनों से, इस शरीर, इस मन, इस बुद्धि का उपयोग करके आप उस तक पहुंचे जहां तक ये पहुंचते नहीं, जब ये ही ना रह जाए, ये शरीर ना रह जाए, तो आप महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हो गए।
तो ये थी बात है निर्वाण की और महापरिनिर्वाण की। निर्वाण क्या होता है? वही है, सारी बातें आध्यात्म की एक ही ओर इशारा करती हैं, पूर्णता। पूर्णता और पूर्णता, सृष्टि से एक हो जाना, सृष्टि से संयुक्त हो जाना, सारे ब्रह्मांड से संयुक्त हो जाना। बस इतनी सी बात है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।